हाय माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ की क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पे हम रीडिंग कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले तो एनर्जी चेक इन करूँगी आपके लव लाइफ की, एंड देन हम सिंगल्स के लिए अलग से कार्ड निकालेंगे, रिलेशनशिप वालों के लिए अलग से, नो कॉन्टैक्ट के लिए अलग से। एंड में गाइडेंस भी देखने वाले हैं आप सबके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज रोमांस एंजल के मैसेजेस आने वाले हैं। So, divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my very pretty Leo babies, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी रहने वाली है इनके अपकमिंग वीक की। थैंक यू। 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, आई थिंक 3 आ चुके हैं। ओके, सो पहला है बिहाइंड द वेल, वेलकम अनसर्टेनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड बी ओके विथ नॉट नोइंग। देखो, आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, आपको पसंद है सब कुछ को एकदम जड़ से जानना कि क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो अपकमिंग वीक है ना आने वाला, उसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसका कोई सर पैर नहीं होने वाला, कोई लॉजिक नहीं होगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हुआ पहले, या अभी क्यों हो रहा है, किस लिए है, किसकी वजह से है, इन सब में इतना डिटेल में मत जाना। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आपको ग्रोथ मिल सकता है और आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, या आपको खुशी मिल सकती है, फील हो सकती है, तो उसको वेलकम करो। ज़्यादा उसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक मैसेज मिल चुका है यहाँ पे। दूसरा है इग्नाइट एम्बिशन। मुझे यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लियोज अपनी लियो वाली एनर्जी में आ रहे हैं और ना आप जो हैं वो बहुत खुल के अपने डिज़ायर्स को अब अचीव करने के पीछे जा रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, ज़ोर लगा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ओपन माइंड रखो। काफ़ी सारे आपके जो आंसर्स हैं ना, वो तो आपकी जर्नी में ही धीरे धीरे आपको रिसीव हो जाएंगे। आंसर्स कैसे हो सकते हैं, अब कोई रिश्ता है ना, कोई रिश्ता है, उसमें आपके कुछ प्रॉब्लम्स हुई या कुछ इश्यूज़ हुए ना, वो आपने उसके डीप में चले गए, आपके ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी, या इसने ऐसा किया, इसकी वजह से मुझे क्यों फेस करना पड़ा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं ना। आपको बोला जा रहा है कि वो सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, वो धीरे धीरे उसके आंसर्स आपको आपकी जर्नी के दौरान ही मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से अपना टाइम जो है उस चीज़ में इन्वेस्ट करके, या कह सकते हैं कि ओवर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन आ रही है ना, उसको अडाप्ट करो, उसमें जीना सीखो, उसमें आगे बढ़ना सीखो, उसमें पैशन अपनाओ, ठीक है। लक जो है वो आपके साथ हो रहा है इस वीक में। आपको बोला भी जा रहा है, हर एक कार्ड यहाँ पे मुझे, हर एक तीनों कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि वो लियोज को बोल रहे हैं कि लियो रिजिड नहीं रहना, किसी चीज़ में अड़ मत जाना, थोड़े से फ्लेक्सिबल रहना, ताकि लोग भी आपको अच्छे से आपसे बात कर सके और आप भी जो है चीज़ों को थोड़ा अच्छे से लीनियंसी के साथ सीख सको, समझ सको। हर चीज़ में, हर चीज़ की जड़ में जाके उसको एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से जानना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हम धीरे धीरे अपने जो बोलते हैं ना, रास्तों में ही काफ़ी सारे आंसर्स ढूंढ लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है लर्न फ्रॉम जर्नी एज आंसर्स रिवील देमसेल्व्स। तो आप अपनी लाइफ जब जीने लगोगे, जो चीज़ चल रहा है उसको एम्ब्रेस करोगे, चेंजेस को अडाप्ट करोगे, ना कि चेंज से दूर भागोगे, है ना। तो चेंजेस को अडाप्ट करो और एक्सेप्ट करो, आपको आपके आंसर्स अपने आप मिलेंगे। मुझे यहाँ पे आंसर्स और अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की बहुत एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि जो लियोज है ना, वो इस वीक काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर्स ढूंढने में लगे हुए हैं और उनको बोला जा रहा है कि भाई थोड़ा कम दिमाग अपने दौड़ाओ और लाइफ को थोड़ा सा ईजी लो। ईजी लोगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे सब कुछ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स चेक जो सिंगल्स हैं उनकी क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू। हमारे जो भी लियो बेबी सिंगल हैं उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट वीक की डिवाइन। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो सिंगल्स हैं वो लोग ना, कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में इमोशनली, ठीक है, पास्ट 5 हफ्तों में हो सकता है, 5 वीक्स में हुआ है, या 5 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन रिसेंट में ही ऐसी कुछ चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत ऐसा फील हो रहा है कि
उफ यार मैंने ये क्यों किया, काश मैं इसको ऐसे नहीं दूसरे तरीके से कर लिया होता या दूसरे तरीके से कर ली होती तो शायद आज मेरी लाइफ ज़्यादा खुशियों से भरी होती या इमोशनली मैं ज़्यादा स्टेबल होता, है ना। तो ये काश, ये उफ, ये क्यों, इसमें ही सिंगल्स की लाइफ जो है थोड़ा सा आपकी एनर्जी इस तरफ बहुत लीन हो गई है और आपको बोला जा रहा है कि देखो अपॉर्चुनिटी तो अभी भी आपके पास मौजूद है। ये कप्स जो दिख रहे हैं आपको कुछ कुछ गिरे हुए हैं, कुछ को आप खुद से गिरा ही रहे हो, है ना, एक को तो आप खुद से ही दे रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके इमोशंस बिखरे हुए रहे हैं कुछ हफ्तों में पहले से, ठीक है, लेकिन अभी जिन चीज़ों को आप संभाल सकते हो उनको तो संभाल लो, उनको भी खुद से क्यों गिरा रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप पास्ट में अगर अटके रहोगे ना और पास्ट को लेके ही क्वेश्चन करते रहोगे तो यहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी और आपको हमेशा ये फील होगा कि शायद मैं ऐसा करता तो अच्छा होता। तो वो व्हाट इफ़ नॉट में जो आप फंस रहे हो ना वो आपको तकलीफ़ देगा सिंगल्स। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी उम्मीदों को, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको ओवरली मतलब खुद में मत एंगेज करो, वरना ये वीक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके पास जो कप्स ऑलरेडी है, जो अच्छे हैं, जो रिश्ते आपके पास ऑलरेडी हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ खुशियाँ मनाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जो चला गया उसमें रोते हुए मत बैठो, वरना वो जो साथ में है ना उनके लिए भी मुश्किल होगी और आपके लिए भी मुश्किल होगी ना। यहाँ पे देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं आने वाले वीक में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी लीवर्स रिलेशनशिप में है उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली है आने वाले वीक में। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट का कार्ड है। आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ट्रस्ट बना के रखो, एक दूसरे पे विश्वास करके रखो। थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं आपको अपने पर्सन से आपको कुछ बुरा नहीं फील होगा या कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि ये तो बहुत गलत कर रहा है या इसने मुझसे झगड़ा कर लिया, बहस कर लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको लगेगा सब कुछ इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है भाई लाइफ में। उस चीज़ की वजह से आप परेशान हो गए कि ओ अभी वापस से सब कुछ स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं शादी हो पाएगी या नहीं, पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा, आने वाले टाइम पे हमारा कुछ हो पाएगा या नहीं। तो फ्यूचर का एंटिसिपेशन अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत बोर्डम सा फील होगा, बहुत ऐसा फील होगा कि कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इतना जो आप गंभीरता से ले रहे हो ना उसको आप पॉजिटिविटी में लो, ट्रस्ट में लो, भरोसे में लो, फेथ में लो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया तो ये रिश्ता आपके लिए ही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। लेकिन उन चीज़ों के लिए, हर चीज़ के कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये वीक जो है उसको टाइम ज़रूर देना और क्वेश्चन मत करना, बहुत ज़्यादा भरोसा रखना, वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स सी कि जो भी नो कॉन्टैक्ट में है या सिचुएशनशिप में है उनकी लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही है आने वाले वीक में। थैंक यू। नो कॉन्टैक्ट, सिचुएशनशिप की क्या एनर्जीज है। डिवाइन डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ यूज। जय माता रानी। चलो, नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स भी अपलोड होती है, वैसे तो सबकी होती है, लव लाइफ की भी होती है, तो आप जो हैं वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट और सिचुएशनशिप वालों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाउ ये 7 ऑफ कप्स हमको क्या बता रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इल्यूजन में भी फंसे हुए हैं। मतलब क्या लग रहा है कि एक पल को ऐसा लगता है कि हाय मैंने तो कितना सही किया, मैंने तो एकदम बेस्ट मेरे लिए जो है मैंने वही चूज़ किया क्योंकि मेरी ग्रोथ तो यहीं से होगी। फिर एक दिन गुजरे, दूसरे दिन शाम को ऐसा लगता है कि उफ कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं चुन लिया, मुझे किसी और को सिलेक्ट करना था, मैंने कुछ और तो नहीं सिलेक्ट कर लिया। ये रिश्तों में हो सकता है, ये इंसान में हो सकता है, ये इमोशन, ये जज्बातों में हो सकता है, ये हर उस चीज़ में है जिस चीज़ से आपकी उम्मीदें जुड़ी हैं, आपके इमोशंस जुड़े हैं। बहुत सोच समझ के चीज़ों को करोगे अगले हफ्ते आप लोग, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लोगे, लेकिन हर वो सोचा डिसीजन में भी आप फिर से शक करोगे, फिर दूसरी बार तीसरी बार सोचोगे, तो ओवर थिंक कर रहे हो। लेकिन आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं।
आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ आ रहा है और आपको है चूज़ करना कि आपको इसके साथ रहना है या इसको टाटा बाय बाय करना है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास 2-3 लोग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको चुनूँ या उसको चुनूँ। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास कैरियर है, प्यार है, आपको लग रहा है इस पर फोकस करूँगा तो इस पर ध्यान हट जाएगा, फैमिली है। तो यहाँ पे इस वजह से आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो, लेकिन कन्फ्यूजन के साथ साथ ऑप्शंस भी बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए। तो यहाँ पे माइंडफुलनेस और सोच समझ के चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आपको नीड है, गाइडेंस ज़रूर ले लेना, पर्सनल गाइडेंस ज़रूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है कि बस ऊपरी चकाचौंध की वजह से आप कुछ गलत सेलेक्ट कर लो अपने लिए। सो दिस इज़ द एनर्जी आप लोगों की जो है। एंड यहाँ पे अब हम गाइडेंस देखेंगे, रोमांस एंजल की तरफ से मैसेजेस देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए क्या आ रहे हैं। सो लियोस, रीडिंग रेजोनेट की है, रीडिंग को क्लेम करना है तो डेफिनेटली 555 लिख के आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं एंड यूनिवर्स को कमेंट करके थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। देख लेते हैं यहाँ पे लियोस के लिए रोमांस एंजल के साइड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू। पैशन, वाओ। एंड एक और कार्ड आया है हनीमून, वाओ। देखो यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है और वो सिंगल्स के लिए भी है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। आपको बोला जा रहा है कि दिल में जो कर रहा है ना, दिल को जो फील हो रहा है ना, दिल को इंट्यूशन को जो लग रहा है ना कि ये सही है, उसको होने दो। और दूसरा ये है कि जो भी अच्छे मेमोरीज़, अच्छा टाइम अगर आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हो तो प्लीज़ उस चीज़ को करो, हर एक एडवेंचर को हाँ बोलो। एंड यहाँ पे ये है जैसे कि रिलेशनशिप में भी आया था कि ज़्यादा इनसिक्योरिटी मत लेके आओ। जो आज का मोमेंट है, आज का पल है, उसको एंजॉय करो। ज़्यादा पास्ट का या फ्यूचर का सोच के परेशान मत हो, प्रेजेंट में जीने को आपको कहा जा रहा है। सो दिस वॉज द रीडिंग। मुझसे पर्सनल पेड सेशन लेना है तो व्हाट्सएप पे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हम जो है इंस्टाग्राम पे भी डेली वीडियोस एंड पोस्ट अपलोड करते हैं तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर गाइडेंस। यूट्यूब पे तो हमको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ऐसी रीडिंग तो हम हमेशा लेके आते रहते हैं। मे मंथ की भी कंप्लीट रीडिंग अपलोड हो चुकी है तो वो भी जाके चेक कर लीजिए। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।